तुनिशा की मौत के मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस टीम के सूत्रों के मुताबिक अब तक की तफ्तीश में उनके हाथ कोई भी सुसाइड नोट नहीं लगा है, न ही कोई ऐसा सबूत मिला है जिससे ये पता चल सके कि तुनिशा ने खुदकुशी क्यों की। हालांकि दूसरी तरफ कानून के जानकारों का मानना है कि सुसाइड नोट के बगैर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला अदालत में कमजोर पड़ सकता है। अब बात तुनिशा की सुसाइड के मामले में शिजान पर दर्ज हुए मुकदमे की। पुलिस ने शिजान के खिलाफ इस मामले में आईपीसी की धारा 306 के तहत तुनिशा को खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मगर जानकारों की माने तो अदालत में शिजान पर यह जुर्म साबित करना इतना आसान नहीं होने वाला है, खासकर तब जब तुनिशा ने जान देने से पहले कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा है और न ही किसी भी दूसरे तरीके से अपनी मौत के लिए शिजान को जिम्मेदार ठहरा है। ऐसे में पुलिस ने फिलहाल बेशक तुनिशा के घर वालों की शिकायत पर शिजान पर केस दर्ज कर लिया हो, उसे गिरफ्तार भी कर लिया हो, लेकिन उसे अदालत में गुनहगार साबित करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि आमतौर पर खुदकुशी के लिए किसी को मजबूर करने के मामले में पुलिस किसी की गिरफ्तारी में इतनी जल्दबाजी भी नहीं दिखाती है। कल शाम को पुलिस ने जब शिजान खान से पूछताछ की तब वो अचानक रोने लगा। ताज्जुब की बात यह है कि पहले 2 दिन तो शिजान खान काफी नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से किसी तरह का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कल पुलिस ने जब शिजान खान से पूछताछ की तब वो अचानक रोने लगा। अब इसे 2 दिन हवालात में रहने का नतीजा कहें या पुलिस की सख्ती। वैसे अकेले शिजान और तुनिशा का केस ही नहीं, खुदकुशी के लिए मजबूर करने के मामलों में देश भर में पुलिस का कन्विक्शन रेट भी काफी कम है। कन्विक्शन रेट यानी मुलजिमों को गुनहगार करार देने के मामले। एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो देश में अबेटमेंट टू सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए मजबूर करने के जितने भी मामले दर्ज होते हैं जिनमें पीड़ित महिलाएं होती हैं, उन केसेस में कन्विक्शन रेट महज 20% है। कोर्ट ने अलग अलग मौकों पर भी ये साफ किया है कि किसी भी शख्स को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपित करने से पहले मौके के हालात के साथ साथ उसके पीछे की नीयत यानी मोटिव का साफ होना भी बहुत जरूरी है। यानी 306 के तहत किसी के खिलाफ भी तभी केस चलाया जा सकता है जब ये साफ हो जाए कि उस शख्स ने खुदकुशी करने वाले इंसान के जिंदा रहने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और उसके पास खुदकुशी करने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं था। किसी को भी खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में अधिकतम सजा 10 साल की है। देश में सबसे पहले इस मामले में मुकदमा सती प्रथा की सामाजिक बुराई के खिलाफ दर्ज किया गया था। साल 2017 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब गुजरात की नीताबेन ठाकुर और गुजरात सरकार के बीच मुकदमा चला था। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में देश भर में खुदकुशी के लिए उकसाने के कुल 9,361 मामले दर्ज किए गए, जो उस साल के कुल अपराध के मामलों का 0.3% बनता है। इनमें भी सबसे ज्यादा 1,462 मामलों के साथ महाराष्ट्र सारे राज्यों में सबसे ऊपर रहा। यानी खुदकुशी के लिए उकसाने के मामलों में मुलजिम को मुजरिम करार देना आमतौर पर मुश्किल होता है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।